नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। प्रदेश की नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की कद्दावर नेता इंदिरा हृदयेश के अचानक जाने का गम कांग्रेस पार्टी में खासा झलकता नजर आ रहा है, जिसे लेकर काशीपुर के नवचेतना भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर इंदिरा हृदयेश की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि इंदिरा हृदयेश की कमी को कांग्रेस पार्टी कभी पूरा नहीं कर सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि इंदिरा हृदयेश के पास जो संसदीय शिक्षा का ज्ञान था वह किसी आम आदमी के पास नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अर्पित मेहरोत्रा ने कहा कि हमने मात्र कांग्रेस के लीडर को ही नहीं खोया, बल्कि प्रदेश के एक सच्चे समाज सेवक को खो दिया है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। काशीपुर से संवाददाता राजेश शर्मा की ये रिपोर्ट। चेतना भवन में आज कांग्रेस महानगर की तरफ से और सब जनसंघ की नेता हमारी इंदिरा हृदयेश जी को श्रद्धांजलि दी गई है। एक आयरन लेडी करके इंदिरा हृदयेश जी हमारे सम्मानित नेता थी और कहीं भी किसी भी प्रगति के काम में देख लीजिए उनका नाम हमेशा आगे आता था। इंदिरा हृदयेश जी का नाम कहीं नहीं पूरे इंडिया में फेमस है। तभी देखिए राष्ट्रीय नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उन्हें संबोधित किया है। कल उनका भी ट्विटर पे मैसेज था, सोनिया गांधी जी का भी था। हम तो बहुत कम छोटे लोग हैं उनके सामने, पर इंदिरा हृदयेश जी की हर जगह हर शहर में पूरे उत्तराखंड में बहुत एक ऐसी लेडी जिन्होंने हर शहर में कोई काम करा है और हर जगह जानी जाती हैं। उन्हें हम शत नमन बहुत श्रद्धांजलि देते हुए उनको ये कड़वा सच हमें अपनाना पड़ा है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर यही है कि जो उन्होंने सिखाया है वो हम सब कर पाएँ, हम भी आगे बढ़ा पाएँ, काम बढ़ा पाएँ, अपना प्रगति लोगों की मदद कर पाएँ। यही बस अपने आप से और उनकी सीख लेके इसी को पूरा करते हैं। बहुत बड़ी क्षति नहीं, बहुत बड़ी क्षति है ये। आप ये सोचिए, जो नेता हमारी कांग्रेस की नेता उत्तराखंड की जो सबसे पहला चेहरा माना जाता था वो आज हमारे बीच में नहीं है, तो ये क्षति तो करना नामुमकिन होगा। बस यही है जो उन्होंने हमें सिखाया है, जो पूरी पार्टी को काम दिलाया है, उसी की सीख में अगर हम थोड़ा बहुत भी कर लें वही हमारे लिए बहुत है। आज देखिए, हम सभी लोगों ने अपनी बहुत ही प्रिय नेता, कांग्रेस पार्टी की स्तंभ, कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत नींव और सर्वप्रिय नेता स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश जी, जो कि असमय और अचानक हम लोगों के बीच में से चली गईं, उनके लिए हमने ये शोक सभा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। निश्चित रूप से स्वर्गीय हृदयेश जी की कमी को ये पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस परिवार पूरा नहीं कर सकता, किंतु ईश्वर की मर्जी के आगे हम सभी लोग असहाय हैं। ईश्वर ने जो निर्णय ले रखा है उस निर्णय को हम कोई भी जना बदल नहीं सकता। उनके ईश्वर के निर्णय को मानते हुए हम सभी लोग परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गीय हृदयेश जी की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और पूरे कांग्रेस परिवार को व उनके परिवार को ये असहनीय दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता का ये कर्तव्य है अब कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलें और जिस प्रकार से उनकी सोच होती थी कि कांग्रेस पार्टी निरंतर मजबूत हो, उसी भावना को रखते हुए हम सभी लोग कांग्रेस पार्टी में निरंतर उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने देखिए इस तरीके से भूमिका निभाई कि आप इसका उदाहरण ये देख सकते हैं कि विपक्ष का कल स्वयं वर्तमान के मुख्यमंत्री और पूर्व के मुख्यमंत्री और बहुत बड़े बड़े जितने ओहदों पर हमारे अधिकारीगण बैठे हैं, उन सभी लोगों का ये बयान था कि इंदिरा हृदयेश जी के पास जो संसदीय शिक्षा का ज्ञान था, वो संसदीय शिक्षा का ज्ञान किसी आम व्यक्ति पे नहीं था। सब मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि मेरे को भी विधानसभा में वो संसदीय ज्ञान दिया करती थी और जिस किसी को भी कोई परेशानी संसदीय रूपरेखा को चलाने में आती थी वो स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश जी से जाकर लेता था। तो एक अपने आप में एक बड़ी मजबूत महिला, पढ़ी लिखी शिक्षित महिला को पार्टी ने खोया है। उसका दुख हम ही लोगों को नहीं अपितु कल उनके अंत्येष्टि में देखने को आया कि समस्त पक्ष और विपक्ष अपनी सारी सत्ता, सारी राजनीतियों को भूलकर एकजुट था और विनम्रता से उनको श्रद्धांजलि दे रहा था। तो ऐसी शख्सियत जीवन में और संसार में बहुत कम आती हैं जिस प्रकार से स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश जी थे।